Namaskar students, I am Arnath Jha going to discuss about worksheet number 68 of class 9th mathematics. This worksheet is for 13th January 2022. Our topic is circle. You already know the result related to the circle and triangle. आप पहले से जानते हैं. थ्योरम है the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it any पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल. यानी एक सर्कल के आर्क से जो सेंटर पे बन रहा है एंगल है और अदर रिमेनिंग पार्ट पे जो बन रहा है एंगल है, इसका ये सेंटर पे बन रहा है एंगल डबल होगा, यानी इसका ये डबल होगा. ठीक है, तो आइए इसको प्रूफ करें. इसके लिए गिवन पी क्यू इज अ circle subtended PQ is an arc of a circle with center O. तो एंगल POQ यानी ये एंगल एंड PAQ एट अ पॉइंट A ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल. तो PAQ ये एंगल बन रहा है, तो वी नीड टू प्रूव दैट POQ यानी ये एंगल इज इक्वल टू डबल ऑफ PAQ यानी PAQ इसका डबल है ये एंगल. तो ये प्रूफ करना है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन सिचुएशन, ये आर का तीन सिचुएशन हो सकता है. देखिए कौन कौन तीन सिचुएशन हो सकता है. जब ये PQ माइनर आर्क होगा, या ये सेमी सर्कल ठीक बीचों बीच यानी एज ए डायमीटर के रूप में होगा तो ये सेमी सर्कल होगा, या फिर मेजर आर्क होगा. ठीक है, तो इस तरह से तीन सिचुएशन होगा. तो तीनों सिचुएशन में क्या करें, अब हम प्रूफ करने के लिए पहले O को A से मिला दें और उसे B तक बढ़ाएं. ठीक है, अब हमारे पास जो एंगल बना, ये एंगल बना इस तरह से. इसको हम ड्रॉ करते हैं. देखिए इस तरह से ये एंगल और ये एंगल बना. ये एक्सटर्नल एंगल हो गया. एक्सटर्नल एंगल यानी BOQ इक्वल टू इसका और इसका सम होगा, यानी इसका और इसका सम होगा. AOQ प्लस AQO. OAQ यानी ये एंगल और AQO यानी ये एंगल का सम होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हम जानते हैं जो कि इक्वल टू द सम ऑफ ये जो है इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इसका और इसका सम होगा. अब चलते हैं फिर से इस ट्रायंगल की तरफ. यानी हमारे पास जो ट्रायंगल है ये O A और Q. तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है. तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू OQ. रेडियाई ऑफ ए सर्कल दैट मींस बोथ आर इक्वल. तो इसके लिए लिख सकते हैं, हमें तो इस एंगल का काम है तो इसको भी इसी रूप में लिख दिए. BOQ इक्वल टू 2AOQ. सिमिलरली BOQ इक्वल टू 2AOQ हो गया, यानी ये एंगल इसका डबल हो गया. अब चलते हैं इस साइड वाले ट्रायंगल में. BOQ में सिमिलरली उसी प्रकार हो जाएगा. BOP इक्वल टू 2OAB. तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2AOP प्लस AOQ. तो जिससे ये प्रूफ हो जाएगा POQ इक्वल टू 2PAQ. यही प्रूफ करना है. अब यहाँ पे तो दूसरे तक तो ठीक है दोनों में, लेकिन तीसरे में जो हो जाएगा POQ जो हो जाएगा, ये POQ तो इधर बना, तो ये रिफ्लेक्स ऑफ POQ. देखिए ये ध्यान देने की बात है, जिधर एंगल बन रहा है सेंटर पे भी उसी डायरेक्शन में एंगल बनना चाहिए. ये नहीं इसका हाफ नहीं होगा,
ये जिस डायरेक्शन में बन रहा है ऊपर की तरफ ये है तो ये भी ऊपर की तरफ है। यदि इस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे भी इसी तरफ का एंगल बनना चाहिए। ये एंगल बनना, ये नहीं बनना चाहिए, इधर की तरफ बनना चाहिए। जिधर इसका मुंह है उधर ही उसका भी मुंह होना चाहिए। आइए क्वेश्चन के द्वारा और समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक्स ये रहा। अब देखिए ये इस ट्रेंगल की बात करें पहले ए बी सी की, यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो ए बी सी की बात करें तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 35 डिग्री होता है, ये भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ट्रायंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल 2 इजकल टू 35 डिग्री हो गया, ये 35 हो गया, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आपका त्रिभुज बन गया। तो ये 35 तो तीनों मिला करके 180 होता है, तो इसकी वैल्यू 110 आ गया, यानी कोण 1 इजकल टू 180 हो गया, 110 हो गया। अब ये दो मिल करके रिफ्लेक्स एंगल बनता है, यानी कोण 1 और कोण 3 मिल करके 360 डिग्री होना चाहिए, कंप्लीट एंगल होना चाहिए। तो ये 110 में से मतलब 360 में से 110 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 250 हो गया। अब देखिए ये हम देखते हैं यही आर्क है जो कि सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये इसी डायरेक्शन में त्रिभुज के अन्य पार्ट पे जो एंगल बन रहा है उसका हाफ होगा, तो यानी इसका हाफ ये हो जाएगा, तो ये इसके वैल्यू एक्स की वैल्यू 125 डिग्री। नेक्स्ट, अब ट्राई योर सेल्फ पे हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए सवाल करें। ट्राई योर सेल्फ में पहला सवाल दिया है जो कि इन गिवन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए बी सी 3 पॉइंट्स है, ओ पे यहाँ पे सेंटर है इसका, तो बी ओ सी यानी ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए अब हमें ये बताना है ए डी सी का वैल्यू क्या होगा। तो ये देखिए ये आर्क सेम आर्क है, तो जितने डिग्री का यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनाएगा उतने का ही उसका हाफ यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे लिखे ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी इजकल टू एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी। तो ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए ए डी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। तो ये 90 डिग्री दिया हुआ, हाफ इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ए डी सी इजकल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है इन पी क्यू आर, ये दिया हुआ है 100 डिग्री, वेयर पी क्यू आर आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ओ पी आर हमें ज्ञात करना है, यानी ओ पी आर यानी ये एंगल ज्ञात करना है। अब देखिए ये 100 हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पी ओ आर इजकल टू कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 100 इंटू 2, तो यानी 200। ठीक है, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ आर इजकल टू हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल है, तो ये हो जाएगा मतलब 360 माइनस रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर, तो यानी 200 डिग्री, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री। अब ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, यानी इस तरह से ये ट्रायंगल बन गया। ये है ओ, ये पी और ये आर। अब ये ओ पी और ओ आर यानी ये और ये बराबर है, क्योंकि रेडियस है, तो ये और ये बराबर होगा। मान लेते ये एक्स है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर
इजकल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल 360 180 डिग्री होता है, यानी 160 डिग्री, 160 डिग्री प्लस एक्स इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स की 2x इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो यानी 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, 160 डिग्री तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री, 20 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इजकल टू 10 डिग्री। तो यानी हमारा हो गया ओ पी आर इजकल टू, एंगल ओ पी आर इजकल टू 10 डिग्री। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।